एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय संस्कृत के पंचम पाठ शुकनासोपदेशः का अध्ययन करेंगे। शुकनासोपदेशः शब्द में यहाँ संधि भी है और समास भी है। यहाँ गुण संधि है और विच्छेद हो जाएगा शुकनास धन उपदेश है। और समास की अगर बात करें तो यहाँ तत्पुरुष समास है और विच्छेद हो जाएगा, फिर इस विग्रह हो जाएगा इसका शुकनासस्य उपदेश है। शुकनास का उपदेश अर्थात शुकनास ने जो उपदेश दिया था वो। पाठ परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले महाकवि बाणभट्ट संस्कृत के सर्वाधिक प्रतिभाशाली गद्यकार हैं। महाकवि बाणभट्ट को संस्कृत के प्रतिभाशाली गद्यकारों में माना जाता है। इन्होंने कन्याकुब्ज अर्थात कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के जीवन पर हर्षचरित लिखा है। हर्षवर्धन के जीवन चरित पर इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम भी हर्षचरित है। हर्षवर्धन का राज्यकाल 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक रहा। हर्षवर्धन ने जब राज किया तो उस राज्य का उस शासन का काल था 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक। अतः बाणभट्ट का भी यही समय होना चाहिए। निस्संदेह बाणभट्ट का भी यही समय होगा, क्योंकि हर्षवर्धन का दरबारी कवि माना जाता है महाकवि बाणभट्ट को। इनकी दो रचनाएं सुप्रसिद्ध हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी नामक दो ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं और दोनों गद्य ग्रंथ हैं, गद्यमय। हर्षचरित बाणभट्ट की प्रथम गद्य कृति है। तो हर्षचरित पहला ग्रंथ है इनका हर्षचरित। स्वयं बाणभट्ट ने इसे आख्यायिका कहा है। हर्षचरित को बाणभट्ट ने आख्यायिका की संज्ञा दी है। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्य है और जो दूसरा ग्रंथ है इनका कादम्बरी, वो भी संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्य है। यह कथा श्रेणी का काव्य है, अर्थात कादम्बरी जो है वो कथा है। हर्षचरित को महाकवि बाणभट्ट ने आख्यायिका कहा है और कादम्बरी को कथा। चंद्रापीड़ कादम्बरी तथा पुंडरीक महाश्वेता के प्रणय का चित्रण करने वाली कथा कादम्बरी के दो भाग हैं। पूर्व भाग और उत्तर भाग, इसके दो भाग हैं कादम्बरी के। तो कादम्बरी जो ग्रंथ है उसमें चंद्रापीड़ कादम्बरी तथा पुंडरीक महाश्वेता के प्रेम का वर्णन है। इसका कथानक जटिल होते हुए भी मनोरम है, क्योंकि इसमें जटिल शब्दों का प्रयोग महाकवि बाणभट्ट ने किया है अपने ग्रंथों में, कादम्बरी में विशेषकर। तो इसका कथानक जो है वो देखने में थोड़ा जटिल महसूस होता है, जटिल दिखाई देता है, परंतु जब हम उसको पढ़ने लगते हैं अर्थात तारतम्य बन जाता है तो वो कथा जो है वो मन को आकर्षित करने वाली, मन को लुभाने वाली होती है। इसमें कथा का प्रारंभ राजा शूद्रक के वर्णन से होता है। कादम्बरी कथा का प्रारंभ जो है वो राजा शूद्रक के वर्णन से होता है। शूद्रक के यहाँ चांडाल कन्या वैशंपायन नामक शुक को लेकर पहुँचती है। तो राजा शूद्रक के दरबार में एक चांडाल कन्या पहुँचती है, किसको लेकर? एक तोते को लेकर, और तोते का नाम था वैशंपायन। और वह तोता सभा में आत्मवृत्तांत सुनाता है। इस ग्रंथ में 3-3 जन्मों की घटनाएं गुम्फित हैं। गुम्फित अर्थात जुड़ी हुई है एक दूसरी से। 3-3 जन्मों की कथाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। ये कादम्बरी ग्रंथ में हमें 3-3 जन्मों की कथाएं मिलती हैं। प्रस्तुत पाठ कादम्बरी के शुकनासोपदेश नामक गद्यांश से लिया गया है। कादम्बरी, ये जो शुकनासोपदेश ग्रंथ है इसका मूल ग्रंथ है कादम्बरी, अर्थात कादम्बरी से ये लिया गया है पाठ। इस अंश का नायक राजकुमार चंद्रापीड़ है, जो सत्व, शौर्य और आर्जव का मतलब होता है सरलता, तो सरलता के भावों से युक्त है, या ये जिसमें गुण है राजकुमार चंद्रापीड़ में। शुकनास एक अनुभवी मंत्री हैं जो राजकुमार चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक के पूर्व वात्सल्य भाव से अर्थात प्रेम से उपदेश देते हैं। शुकनास जो है वो तारापीड़ के मंत्री हैं। तारापीड़ जो चंद्रापीड़ के पिता हैं, जो वर्तमान में राजा हैं, अर्थात चंद्रापीड़ के राज्याभिषेक से पूर्व जो राजा हैं वो हैं तारापीड़, चंद्रापीड़ के पिता। तो तारापीड़ का मंत्री है शुकनास, और शुकनास एक अनुभवी मंत्री हैं जो चंद्रापीड़ को अब राज्याभिषेक से पूर्व स्नेह भरा, प्रेम से भरा एक उपदेश देना चाहते हैं। वे उसे युवावस्था में सुलभ रूप का मतलब अत्यधिक सौंदर्य,
यौवन का मतलब जवानी, प्रभुता एवं ऐश्वर्य से उद्भूत, धन और संपत्ति से उद्भूत उत्पन्न होने वाले दोषों के विषय में सावधान कर देना उचित समझते हैं। मंत्री शुकनाथ चंद्रापीड़ को क्या बताना चाहते हैं कि युवावस्था में जो अत्यधिक सौंदर्य है वो नई युवावस्था और धन और ऐश्वर्य से जो दोष उत्पन्न होते हैं या इनके कारण मनुष्य दुर्व्यसनों में फंस जाता है, एक युवक कुमार्ग को अपना लेता है, उनके बारे में सावधान कर देना चाहते हैं, सावधान कर देना उचित समझते हैं मंत्री शुकनाथ। इसे युवावस्था में प्रवेश कर रहे समस्त युवकों को प्रदत्त दीक्षांत भाषण कहा जा सकता है। और शुकनाथ मंत्री ने जो उपदेश दिया चंद्रापीड़ को, वो उपदेश युवावस्था में प्रवेश करने वाले सभी युवकों को, जो अभी युवावस्था में प्रविष्ट होने वाले हैं, युवावस्था में प्रवेश करने वाले हैं, उन सब के लिए दीक्षांत भाषण का काम करता है। एक दीक्षांत भाषण कहा जा सकता है, या दीक्षांत भाषण कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आइए पढ़ते हैं पाठ का हिंदी अर्थ। एवं इस प्रकार, एवं का अर्थ हो गया इस प्रकार, समतिक्रामत्सु बीतने पर, समतिक्रामत्सु बीतने पर, सप्तमी विभक्ति है यहाँ, किसके बीतने पर? दिवसेषु दिनों के। इस प्रकार दिनों के बीतने पर राजा तारापीड़ ने, राजा है यहाँ तारापीड़, राजा तारापीड़ ने चंद्रापीड़ से चंद्रापीड़ का यौव राज्याभिषेकम, यौव का मतलब युवावस्था प्राप्त करने पर, या युवक युवावस्था प्राप्त करने पर, अर्थात जो युवक बन गया है, जो जवान हो गया है, या अभिषेक के लिए जो उचित हो गया है, अभिषेक की जो योग्य है, तो यौव राज्याभिषेकम, युवराज के युवावस्था प्राप्त कर लेने पर, अभिषेकम चिकीर्षुः, अभिषेकम उसका अभिषेक अर्थात राजतिलक, राज्याभिषेक का अर्थात राजतिलक, अभिषेक करने की चिकीर्षुः इच्छा से, चिकीर्षुः का मतलब इच्छा से या अभिषेक करने वाले उस राजा तारापीड़ ने प्रतिहारान, प्रतिहार होते हैं द्वारपाल या रक्षक या पहरेदार, तो द्वारपालों को या रक्षकों को, उपकरण संभार, उपकरण का मतलब सामग्री, संभार का मतलब समूह, सामग्री समूह, सामग्री समूह, सामग्री समूह संग्रहार्थम, संग्रह करने के लिए या लाने के लिए आदेश दिया। अब पहली पंक्ति का अर्थ हो गया, इस प्रकार दिन बीत जाने पर राजा तारापीड़ ने चंद्रापीड़ का युवावस्था प्राप्त कर लेने पर राज्याभिषेक करने की इच्छा से, चंद्रापीड़ जो है वो राज्याभिषेक के योग्य हो गए हैं, तो राज्याभिषेक करने की इच्छा से राजा तारापीड़ ने अपने द्वारपालों को, अपने रक्षकों को या अपने पहरेदारों को उपकरण संभार सामग्री समूह लाने का आदेश दिया, कि राज्याभिषेक के लिए जो सामग्री चाहिए वो सामग्री लाने का उपदेश अपने द्वारपालों को राजा तारापीड़ ने दिया। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम च और समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम युवावस्था में राज्याभिषेक का समय समुपस्थित, उपस्थित हो गया, जिसका राज्याभिषेक का समय उपस्थित है, ऐसे तम उसको किसको? चंद्रापीड़ को, उस चंद्रापीड़ को जिसका राज्याभिषेक का समय उपस्थित हो गया है, उस चंद्रापीड़ को कदाचित का अर्थ है कभी, दर्शनार्थम, दर्शन के लिए, दर्शनार्थम का अर्थ है दर्शन के लिए, आगतम आए हुए, यहाँ अक्ता प्रत्यय है भूतकालिक, आए हुए, आरूढ़ विनयमपि, आरूढ़ विनय का अर्थ है जिसमें पहले से विनय विद्यमान है, अर्थात जो विनम्र है, तो विनम्र को, अपि का अर्थ होगा भी, विनम्र को भी विनीततरम और अधिक विनम्र बनाने की, और विनम्र बनाने की इच्छन कर, तुम इच्छा करते हुए है, इच्छा करने वाले शुकनास है, शुकनास ने सविस्तरम विस्तार पूर्वक उवाच कहा, अर्थात जो पहले से विनम्र है उसको और अधिक विनम्र बनाया जाए, इसी इच्छा से मंत्री शुकनास ने विस्तार पूर्वक कहा। किसको कहा? समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम च तम, जिसका
राज्याभिषेक का समय उपस्थित हो गया है उस चंद्रापीड़ को जो कदाचित दर्शनार्थम जो मंत्री शुकनास का दर्शन करने के लिए आए थे। तो जो तारापीड़ दर्शन के लिए कदाचित कभी दर्शन के लिए आए थे और जिसका राज्याभिषेक का समय उपस्थित हो गया है, ऐसे चंद्रापीड़ को जो पहले से विनम्र है उसको और अधिक विनम्र बनाने की इच्छा से शुकनास ने विस्तार पूर्वक कहा। अर्थात जिसमें विनम्रता पहले से विद्यमान थी उसको और अधिक विनम्र बनाने के लिए मंत्री शुकनास ने उसे विस्तार पूर्वक उपदेश देते हुए कहा। मंत्री शुकनास ने कहा कि तात का मतलब पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र चंद्रापीड़, हे पुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य। इसका विच्छेद हो जाएगा विदित वेदितव्यस्य और उसके बाद हो जाएगा अधीत सर्वशास्त्रस्य। विदित वेदितव्यस्य, विदित का अर्थ है जान लिया है, क्तः प्रत्यय है, विदित अर्थात जान लिया है। क्या जान लिया है? वेदितव्यस्य जानने योग्य को तुमने जान लिया है, अर्थात जो जानने योग्य है वो तुमने सब जान लिया है। अधीत सर्वशास्त्र से, अधीत का अर्थ होता है पढ़ लिया है या पढ़ लिए हैं। सर्वशास्त्र से सभी शास्त्र। हे चंद्रापीड़, तुमने, ते मतलब आपने या तुमने, यहाँ ते का मतलब, ते जो है वो द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी तीनों विभक्तियों में आता है ते शब्द। तो विदित वेदितव्य से, विदित जान लिया है, वेदितव्य से जानने योग्य को, अर्थात जो कुछ जानने योग्य है उसको तुमने जान लिया है। अधीत सर्वशास्त्र से, और जो पढ़ने योग्य शास्त्र थे, ग्रंथ थे, उनको तुमने पढ़ लिया है। ते तुम्हारे लिए नाल्पम अप्युपदेष्टव्यम अस्ति। इसका विच्छेद हो जाएगा न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम और उसके बाद बच जाएगा अस्ति। तो ते तुम्हारे लिए, चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पे, तुम्हारे लिए न नहीं है, अल्पम अपि थोड़ा भी, अल्प का मतलब था थोड़ा, अपि का मतलब थोड़ा भी, उपदेष्टव्यम उपदेश देने योग्य अस्ति है, तुम्हारे लिए कुछ भी उपदेश देने योग्य नहीं है। अर्थात तुमने जो जानना था, जानने योग्य था, उसको जान लिया है और सभी शास्त्रों को तुमने पढ़ लिया है, इसलिए तुम्हारे लिए उपदेश देने योग्य कुछ भी नहीं बचा है। केवलम च और केवलम केवल, और केवल निसर्गत एवं, निसर्गत का मतलब स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से ही, अर्थात स्वभावतया, प्राकृतिक रूप से, एव ही अति गहनम, एव अति गहनम का विच्छेद करेंगे तो एव अलग हो जाएगा और अति गहनम हो जाएगा अलग। अति गहनम का मतलब है अत्यंत गहरा, अधिक गहन, गहरा, अत्यधिक गहरा है। तमह, तम का मतलब होता है अंधकार। कौन सा अंधकार? यौवन प्रभवम, युवावस्था में उत्पन्न या युवावस्था में प्रवेश करने पर जो अंधकार होता है वो अत्यधिक गहरा होता है। या अंधकार का अर्थ है दोष, दुष्कर्म, व्यसन, दुर्व्यसन, गलत आदत। तो चंद्रापीड़ को शुकनास उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे चंद्रापीड़, तुमने विदित वेदितव्य से जानने योग्य सब बातों को जान लिया है। अधीत सर्वशास्त्र से, सब शास्त्रों को पढ़ लिया है। ते तुम्हारे लिए न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, कुछ भी उपदेश देने योग्य नहीं बचा है, यानी कि तुम्हारे लिए उपदेश देने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है, क्योंकि जो मैं उपदेश देना चाहता था वो तुमने जान लिया है और शास्त्रों में पढ़ लिया है। केवलम च, फिर भी मंत्री शुकनास कहते हैं कि केवलम च, केवल, निसर्गता एवं जो स्वभाव, जिसका स्वभाव ही है, कैसा स्वभाव है? अति गहनम, अत्यधिक गहरा है जिसका स्वभाव, जिस अंधकार का स्वभाव अत्यंत गहरा है, वो कौन सा अंधकार है? यौवन प्रभवम, युवावस्था प्राप्त करने पर जो अंधकार सामने आता है वो अंधकार अत्यंत गहन है, अति गहरा है। तो यहाँ मंत्री शुकनास कहना चाहते हैं कि युवावस्था में प्रवेश कर लेने पर जो दोष अपनी ओर आकृष्ट करते हैं वो
सबसे ज़्यादा होते हैं। अर्थात युवावस्था में प्रवेश करने वाले युवकों को बुराइयां जो है वो अपनी ओर स्वाभाविक रूप से आकृष्ट कर लेती हैं, अपनी ओर खींच लेती हैं। तो निसर्गतः केवलम च निसर्गतः केवल स्वाभाविक रूप से ही अति गहनम तमः यौवन प्रभवम, युवावस्था में उत्पन्न जो अंधकार है वो अत्यधिक गहरा है। अर्थात वो इतना गहरा अंधकार है कि उससे हम बाहर निकल नहीं सकते, या उससे बाहर निकलना दुष्कर होता है, मुश्किल होता है। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मद है। और परिणाम का मतलब होता है निश्चित सीमा, और अपरिणाम का मतलब होता है असीम, जिसकी कोई सीमा न हो, जिसका कोई निश्चित काल न हो। तो असीम उपशमः का मतलब शांत होने वाला। यह अपरिणाम उपशम का अर्थ हो गया जो कभी शांत न होता है, या शांत होने की जो शांत होने में जो असीम है, अर्थात जिसके शांत होने की कोई सीमा नहीं है, जिसके शांत होने की कोई सीमा ही नहीं है, ऐसा दारुण है। दारुण का मतलब भयंकर है, इतना भयंकर होता है। कौन? लक्ष्मी मद है, धन का मद अर्थात घमंड। युवावस्था में प्राप्त लोगों के लिए जो लक्ष्मी का घमंड होता है वो अत्यधिक गहरा होता है, और अपरिणामोपशम कभी शांत न होने वाला होता है, या जिसके शांति कभी नहीं हो सकती, ऐसा भयंकर धन का घमंड होता है, या लक्ष्मी रूपी घमंड जो होता है वो अत्यधिक भयंकर होता है। अब यहाँ मंत्री शुकनास जो है वो युवावस्था में जो दोष युवकों को लग जाते हैं उनके बारे में बताते हैं। तो पहला तो उन्होंने बताया कि केवलम च निसर्गत एव अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, युवावस्था में जो उत्पन्न अंधकार होता है वो अत्यधिक गहरा होता है स्वाभाविक रूप से उसमें दोषों का आगमन होता है, या जो युवक हैं वो दोषों में लिप्त हो जाते हैं, दुर्व्यसनों में लिप्त हो जाते हैं, बुरी आदतों में फंस जाते हैं। और अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मद है, और कभी शांत न होने वाला भयंकर लक्ष्मी मद है, धन का घमंड होता है। अप्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति। और प्रबोध होता है जागना, और अप्रबोधा जागरण न कराने वाली। यहाँ जागरण न कराने वाली का मतलब है जिसमें हम जाग नहीं सकते, और जागने का मतलब यहाँ नींद से जागना नहीं, बल्कि अपनी चेतना को जगाना, अपने अच्छे विचारों को जगाना। तो अप्रबोधा जागरण न कराने वाली, घोरा का मतलब भयंकर या क्रूर होती है। कौन सी नींद होती है प्रबोधा? ऐसी कौन सी नींद होती है जो न तो जागरण करा सकती है, यानी कि जिससे हम जाग नहीं सकते, और वो बड़ी भयंकर होती है। राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती, ऐसी निद्रा होती है वो राज्य सुख सन्निपात, राज्य के सुख रूपी, सन्निपात का अर्थ होता है बुखार या ज्वर। तो राज्य के सुख रूपी बुखार की जो नींद है, बुखार की नींद का अर्थ यानी कि राज्य का सुख भोगने जो लग जाए, जो भोग विलासी बन जाए, उसकी जो नींद है वो आँखों से तो जागता है, परंतु उसका मन जो है वो भोग विलास में डूबा रहता है। तो राज्य के सुख के बुखार की जो नींद है वो अत्यंत घोर होती है, और अप्रबोधा कभी न जागरण कराने वाली होती है, अर्थात उससे मनुष्य कभी नहीं जाग सकता। अतः इसीलिए या यहीं से विस्तार से अभिधीय से कहा जा रहा है, इसीलिए तुम्हें विस्तार से बताया जा रहा है या समझाया जा रहा है। ऐसा शुकनास ने चंद्रापीड़ को कहा। क्या कहा कि तात चंद्रापीड़, हे पुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्य से तुमने जानने योग्य बातों को जान लिया है, अधीत सर्वशास्त्र से सभी शास्त्रों को पढ़ लिया है। ते आपके लिए न अल्पम अपि उपदेष्टव्यमस्ति, को कुछ भी उपदेश देने योग्य नहीं है, या उपदेश देने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है। केवलम च केवल, तो बाकी तो चंद्रापीड़ ने जान लिया था, और शुकनास यहाँ क्या बताना चाहते हैं? केवल और केवल उसको युवावस्था में जो स्वाभाविक दोष होते हैं उनसे परे रखने के लिए उपदेश दे रहे हैं, और कहते हैं कि केवलम च केवल निसर्गतः एवं स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक रूप से
अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, युवावस्था में उत्पन्न जो अंधकार होता है वो अत्यधिक गहरा होता है। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मद है, अगर उसी समय उस युवावस्था में लक्ष्मी का घमंड हो जाए वह तो वह भयंकर, वो जो घमंड है, लक्ष्मी का जो घमंड है वो भयंकर होता है। और अपरिणामोपशम, कभी शांत न होने वाला, अर्थात मनुष्य पूरी उम्र धन के घमंड में रहता है, या तो फिर वो पूरी उम्र नहीं तो उसके जब तक वो गरीब नहीं हो जाता तब तक वो घमंड के, उस लक्ष्मी के घमंड के नशे में रहता है। तो लक्ष्मी का जो घमंड है वो अत्यधिक भयंकर है और कभी भी शांत न होने वाला है। अप्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति, और राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य के सुख रूपी बुखार की नींद घोरा भयंकर होती है, और अप्रबोधा कभी न जगाने वाली होती है, अर्थात राज्य के सुख रूपी बुखार की नींद जिसे चढ़ गई, अर्थात राज्य के ऐसा राजा जो राज्य के भोग विलास में फंस गया है, ऐसा राजा कभी भी उस नींद से नहीं उबर सकता या उस नींद से बाहर नहीं आ सकता, और कभी उससे जागरण नहीं हो सकता, वो उस नींद से जाग नहीं सकता। कौन सी नींद से? राज्य के सुख रूपी बुखार की नींद से। इत्यतः विस्तरेण अभिधीयसे, इसीलिए तुम्हें विस्तार पूर्वक कहा जाता है, उपदेश दिया जाता है। अब आगे मंत्री शुकनास कहते हैं कि गर्भेश्वरत्वम, गर्भेश्वरत्वम का मतलब गर्भ ईश्वरत्वम, यहाँ दो शब्द हैं, गर्भ और ईश्वरत्वम, और गुण संधि है यहाँ पे। गर्भ का मतलब बचपन से या बाल्यावस्था से ही, ईश्वरत्वम ऐश्वर्यशाली होना, ऐश्वर्यशाली होना। यहाँ मंत्री शुकनास 4 कारण बताते हैं युवावस्था में युवकों के भटकने का, 4 कारण भटकने के 4 कारण बताते हैं कि ये अगर इन सब की अधिकता हो किसी मनुष्य के पास तो वो युवावस्था में भटक जाता है। कौन कौन से वो कारण हैं? ऐश्वर्यशाली होना, गर्भेश्वरत्वम, शुरू से ही, प्रारंभ से ही, अपने जीवन काल के प्रारंभ से ही ऐश्वर्यशाली होना। गर्भ का मतलब बाल्यावस्था से, बाल्यावस्था से ही ऐश्वरत्वम, ऐश्वर्यशाली होना। अभिनव यौवनत्वम, अभिनव का मतलब नई, यौवनत्वम युवावस्था, नई युवावस्था का होना। तो पहला कारण हो गया अत्यधिक ऐश्वर्यशाली होना, दूसरा कारण है नई युवावस्था, तीसरा है अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिम जिसकी किसी के साथ तुलना न की जाए, अतुलनीय। रूपत्वम सौंदर्य, अर्थात अत्यधिक सौंदर्य का होना, अत्यधिक सुंदर होना। तो तीसरा कारण हो गया अत्यधिक सौंदर्य का होना। चौथा कारण है अप्रतिम रूपत्वम, यहाँ ए बच गया तो अमानुष शक्तित्वंचेति, अमानुष का मतलब अमानुषी, अमानुषी का मतलब जो मनुष्यों में नहीं हो, अर्थात दैवीय, शक्तित्वम शक्ति का होना, दैवीय शक्ति का होना, ये है चौथा कारण। इति, ये सब, अर्थात कौन कौन से? गर्भेश्वरत्वम, बचपन से ही, जन्म से ही ऐश्वर्यशाली होना। अभिनव यौवनत्वम, नई युवावस्था में प्रवेश। अप्रतिम रूपत्वम, अत्यधिक सौंदर्यशाली, अत्यधिक सुंदर। अमानुष शक्तित्वंच, और अमानुषी शक्ति अर्थात दैवीय शक्ति जिसके पास है, अलौकिक शक्ति जिसके पास है। ऐसे ये सब, ये चारों महती बहुत बड़ी, इयम यह है, अर्थात ये चारों महती बहुत बड़ी, खलु निश्चय से अनर्थ परंपरा, दोषों की परंपरा है। अर्थात ये चीज़ जहाँ होगी, ये चारों चीज़ें जो है वो दोषों की परंपरा है, दोष को उत्पन्न करने की परंपरा है। गर्भेश्वरत्वम का अर्थ हो गया जन्म से ही ऐश्वर्यशाली होना। आगे यहाँ बच गया अभी शब्द बच गया, अभिनव यौवनत्वम, अभिनव यौवनत्वम का अर्थ हो गया नई युवावस्था। आगे अप्रतिम रूपत्वम, अत्यधिक सौंदर्य। अब यहाँ बच गया अमानुष शक्तित्वंच, अमानुष शक्तित्वम, अमानुषी शक्ति अर्थात अलौकिक शक्ति। इयम यह महती बहुत बड़ी, खलु का अर्थ निश्चय से, अनर्थ परंपरा, दोषों की परंपरा। अनर्थ का मतलब दोष या पाप, दोषों की परंपरा है कि अत्यधिक जन्म से अत्यधिक ऐश्वर्यशाली होना, नई युवावस्था, अत्यधिक सुंदर होना और अमानुषी शक्ति,
दैवीय शक्ति, निश्चय से ये अनर्थ परंपरा, दोषों की परंपरा है या दोषों को उत्पन्न करने के ये 4 कारण मुख्य हैं। यौवनारंभे च प्रायः है यौवनारंभे, युवावस्था के प्रारंभ होने पर, अर्थात जब कोई व्यक्ति युवावस्था में प्रवेश करता है, कोई बच्चा युवावस्था में प्रवेश करता है तब, तो यौवनारंभी युवावस्था के प्रारंभ होने पर, सप्तमी विभक्ति है यहाँ पे पर, तो युवावस्था में के आरंभ होने पर शास्त्र जल प्रक्षालन, शास्त्र जल का मतलब शास्त्र रूपी जल, शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालन, धुली हुई, निर्मलापि का मतलब निर्मल भी, साफ भी, कालुष्यम का मतलब कलुषता या पापों को, कलुषता को, उपयाति, कालुष्यम उपयाति का मतलब हो गया पा लेती है या प्राप्त कर लेती है। कौन? बुद्धि। अर्थात युवावस्था के प्रारंभ होने पर शास्त्र जल प्रक्षालन, शास्त्र रूपी जल से धुली हुई बुद्धि भी, शास्त्र रूपी जल से धुली हुई निर्मल बुद्धि भी, निर्मल का मतलब साफ बुद्धि भी, यानी कि अब तक जिसने शास्त्र पढ़े हैं और उन शास्त्रों से जिसके विचार, जिस मनुष्य के विचार, जिस बालक के विचार अच्छे हैं, श्रेष्ठ विचार हैं, उच्च विचार हैं, ऐसा वह बालक भी युवावस्था में प्रवेश कर लेने पर कालुष्यमोपियाति, कलुषता को या पापों को प्राप्त कर लेता है। अर्थात ऐसा मनुष्य जिसकी बुद्धि शास्त्र रूपी जल से धुली हुई है और निर्मल है, तो शास्त्र रूपी जल से धुली हुई निर्मल बुद्धि भी युवावस्था में प्रायः कलुषता को या पापों को प्राप्त कर लेती है, अर्थात कुमार्ग को पा लेती है, कुमार्ग पर बढ़ना शुरू कर देती है। युवावस्था में प्रायः जिसकी बुद्धि पहले शास्त्र रूपी जल से धुली हुई थी और साफ थी, वो बुद्धि भी अब युवावस्था में कलुषता को या पापों को प्राप्त कर लेती है, अर्थात तो कुमार्ग का चयन कर लेती है। नाशयति च पुरुषम अत्यासंगो विषयसु, और नाशयति नष्ट कर देता है, नाशयति नष्ट कर देता है पुरुषम पुरुष को, अत्यासंग है अत्यधिक आसक्ति, आसक्त का मतलब आसक्ति, किसी चीज़ के प्रति लगाव, किसके प्रति लगाव? विषयसु, विषयों में, विषयों के प्रति लगाव, ये विषयों में आसक्ति पुरुष को नष्ट कर देती है। विषय हैं जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सब के प्रति आकृष्ट होना, किसी के शब्द की ओर आकृष्ट होना, ऐसे स्पर्श की ओर आकृष्ट होना, रूप की ओर आकृष्ट होना, गंध की ओर आकृष्ट होना, मोह करना, किसी से अत्यधिक मोह करना, मद करना, लोभ करना, ये सब क्या है? विषय। इन विषयों में अत्यधिक आसक्ति रखना, अत्यधिक लगाव रखना भी पुरुष को नष्ट कर देता है, पुरुष का नाश कर देता है, सर्वनाश कर देता है। तो नाशयति च पुरुषम अत्यासंगो विषयसु, विषयों में किसी भी पुरुष की अत्यधिक आसक्ति उसका नाश कर देती है, या पुरुष का नाश विषयों में अत्यधिक आसक्ति कर देती है। अत्यधिक आसक्ति रखने से, विषयों के प्रति, किसी भी विषय के प्रति अत्यधिक आसक्ति जो है वो पुरुष को नष्ट कर देती है। आगे है मंत्री शुकनास कहते हैं आगे कि भवादृशा एव, भवादृशा का मतलब आप जैसे ही, आप जैसे, एव का अर्थ हो गया ही, आप जैसे ही, भवंती होते हैं, आप जैसे ही होते हैं, भाजनान्य उपदेशा नाम, क्या होते हैं आप जैसे? भाजनानी, भाजनानी का मतलब है पात्र, उपदेशा नाम उपदेश के, आप जैसे लोग ही उपदेश के पात्र होते हैं। उपदेश के पात्र क्यों कहा? क्योंकि आप अभी राजा बनने वाले हैं और राजा का धर्म है प्रजा का पालन करना, प्रजानुरंजन करना और न्याय संगत कार्य करना, या न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करना, न्याय के साथ हर कार्य को पूर्ण करना, ये राजा के कार्य होते हैं। तो आप जैसे लोग ही, भवादृशा एवं आप जैसे लोग ही भाजना निपात्र होते हैं उपदेशा नाम उपदेश के, आप जैसे लोग ही उपदेश के योग्य होते हैं, उपदेश के लायक होते हैं। आगे है अपगत मले ही मनसी, ही निश्चय से, अपगत मले, अपगत मतलब खत्म हो गया है, जिसका मले मल, जिसका मल खत्म हो गया, अर्थात मल रहित, जिसमें दुर्विचार रूपी मल नहीं है, गंदगी नहीं है, ऐसे मनसी मन में
क्योंकि जिसमें पहले किसी प्रकार के कोई दुर्व्यसन नहीं है, ऐसे मनसी मन में। तो अपगत मले, जिसका मल या जिसके दुर्विचारों रूपी जो गंदगी थी वो जिसके मन से खत्म हो गई है, या जिसके मन में इस प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। अपगत मले ही मनसी, मल रहित मन में ही विशंति का मतलब प्रवेश करते हैं, प्रविष्ट होते हैं। कौन? सुखेन सुखपूर्वक उपदेश गुणाह, उपदेश के गुण। अर्थात उपदेश देने वाला व्यक्ति उपदेश दे रहा है और सामने वाला व्यक्ति जिसका मन साफ है वो ही उपदेश के गुणों को आसानी से प्राप्त कर सकता है, या उसके मन में ही वो उपदेश के गुण प्रवेश करते हैं। तो पहली पंक्ति का अर्थ फिर से देखेंगे कि भवादृशा एव भवन्ति भाजनान्य उपदेशा नाम। मंत्री शुकनाथ चंद्रापीड़ से कहते हैं कि आप जैसे लोग ही तो उपदेश के योग्य होते हैं, या आप जैसे लोगों को ही तो उपदेश देना चाहिए। क्योंकि ही निश्चय से अपगत मले मनसी, क्योंकि मल रहित मन में ही सुखेन सुखपूर्वक या आसानी से उपदेश गुणाह विशंति, उपदेश के गुण प्रवेश करते हैं। अर्थात आप जैसे लोग ही ऐसे हैं जो उपदेश देने के लायक हैं, क्योंकि जिसका मन पहले से मल रहित है, गंदगी रहित है, दुर्विचारों रूपी गंदगी से रहित है, उस मन में ही आसानी से उपदेश के गुण प्रवेश कर सकते हैं। हरति अति मलिनमपि दोष जातम गुरुपदेश है। और गुरुपदेश है, गुरु का उपदेश। गुरुपदेश है का अर्थ हो गया गुरु का उपदेश। यहाँ तत्पुरुष समास है। तो गुरु का उपदेश हरति का मतलब हर लेता है, हर लेता है अर्थात दूर कर देता है। किसको? अति मलिनमपि दोष जातम, अति मलिनमपि अत्यधिक मलिन, दोष जातम दोष को, अत्यधिक मलिन दोषों को भी हर लेता है। अर्थात गुरु का उपदेश जो लोग ध्यान से सुनते हैं और उसका अनुकरण करते हैं, उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वो गुरु का उपदेश अति मलिनमपि दोष जातम, अत्यधिक बुरे गुणों को अर्थात दुर्गुणों को भी हरति दूर कर देता है। अर्थात गुरु के उपदेश का जो लोग पालन करते हैं और उसको ध्यान से सुनते हैं, मानते हैं, तो अत्यधिक मलिनता को भी हरति हर लेता है। गुरु का उपदेश जो है वो अत्यधिक मलिन दोषों को अर्थात दुर्विचारों को, दुर्व्यसनों को हर लेता है, दूर कर देता है। गुरु उपदेशश्च नाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम। और फिर कहा है शुकनास ने च और गुरु उपदेश नाम, गुरु का उपदेश नाम का अर्थ है यहाँ पे अर्थात। गुरु का उपदेश अर्थात गुरु का उपदेश क्या है? जो अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, अखिल का मतलब संपूर्ण, संपूर्ण, मल का मतलब मलिनता को या मल को, संपूर्ण मलिनता को, प्रक्षालन का मतलब होता है धोने में, धोना। तो संपूर्ण मलिनता को या पापों को धोने में क्षमम, क्षमम का मतलब समर्थ। अजलम बिना पानी का, बिना जल का, स्नानम स्नान है। यह बिना जल के नहाने के बराबर है। किसका उपदेश? गुरु का उपदेश। अर्थात गुरु का उपदेश ऐसा है जो बिना जल के नहाने पर भी संपूर्ण पापों को धोने में समर्थ है। अर्थात गुरु का उपदेश जिस प्रकार नहाकर हम अपने शरीर की गंदगी को दूर कर सकते हैं, शरीर के मल को दूर कर सकते हैं, उसी प्रकार गुरु का उपदेश जो है वो संपूर्ण पापों को धोने में समर्थ बिना पानी का स्नान है। गुरु का उपदेश जो लोग मानते हैं या गुरु के उपदेश का जो लोग पालन करते हैं वो अपने अत्यधिक मलिन दोषों को भी दूर कर देते हैं। अर्थात गुरु का उपदेश जो है वो अत्यधिक मलिन दोषों को भी हर लेता है। और गुरु का उपदेश अर्थात संपूर्ण मलिनता को धोने में समर्थ बिना पानी का, बिना जल का स्नान है। विशेषण तो राज्यम, तू तो विशेषण विशेषकर राज्यम राजाओं के लिए, विशेषकर राजाओं के लिए। क्या है विशेषकर राजाओं के लिए? गुरु का उपदेश। विशेषकर राजाओं के लिए ही गुरु का उपदेश बिना पानी के धोने में समर्थ, मलिनता को दूर करने में समर्थ बिना पानी का स्नान है। तो विशेषकर राजाओं के लिए गुरु का उपदेश अनुकरणीय है। विरला ही तेषाम उपदेष्टार है। ही का मतलब निश्चय से, विरला, विरल का मतलब कम, बहुत कम। ही तेषाम उनके, उपदेष्टार है उपदेशक, क्योंकि उनको उपदेश देने वाले बहुत कम लोग ही होते हैं। अर्थात उनके उपदेशक
कम होते हैं। ही निश्चय से विरला विरल हैं तेषाम उनके उपदेष्टा उपदेष्टा, उनको उपदेश देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात, और राजाओं को खासकर ऐसा उपदेश क्यों देना चाहिए? क्योंकि राजवचनम अनुगच्छति, राजवचनम राजा के वचन का या राजा की आज्ञा का, अनुगच्छति का मतलब अनुकरण करता है, अनुकरण करता है। कौन? जन है मनुष्य, भयात भय से या डर से, क्योंकि राजा के वचन का मनुष्य डर के कारण भी अनुकरण करता है, अर्थात राजा जैसी आज्ञा देता है प्रजा को वैसा अनुकरण करना पड़ता है। अगर वो मन से न करें तो भी डर के कारण या डर से उनको वैसा करना पड़ता है या राजा की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। तो इसलिए शुकनास ने कहा चंद्रापीड़ को कि गुरु का उपदेश जो है वो अत्यधिक मलिन दोषों को भी हारने में समर्थ है, और गुरु का उपदेश अर्थात बिना पानी के संपूर्ण पापों को धोने में समर्थ स्नान है। और ऐसा स्नान या ऐसा जो गुरु का उपदेश है वो विशेषकर राजाओं के लिए उपादेय है, क्योंकि विरला ही तेषाम उपदेष्टा है, क्योंकि उनको उपदेश देने वाले, राजाओं को उपदेश देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात, और जो जन है का मतलब प्रजा या प्रजा के जो व्यक्ति हैं वो राजवचनम अनुगच्छति भयात, भय के कारण राजा के वचन का अनुकरण करते हैं। प्रजा राजा का अनुकरण भय के कारण भी करती है। उपदिश्यमानम ते न शृण्वन्ति, उपदिश्यमानम उपदेश देने वाले को भी, ते वे न नहीं शृण्वन्ति सुनते हैं, वे उपदेश देने वाले को भी नहीं सुनते हैं। अर्थात जो राजा की जो प्रजा है, राजा के अधीन जो कार्य करने वाले जो लोग हैं, अर्थात स्वयं राजा भी उपदिश्यमानम उपदेश देने वाले को न नहीं शृण्वन्ति सुनते हैं। राजा की जो प्रजा है वो केवल राजा का अनुकरण करती है, उपदेश देने वाले को व्यक्ति को भी वो नहीं सुनते हैं, उपदेश देने वाले के उपदेश को नहीं सुनते हैं। अवधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरुन्, अवधीरयन्तः का मतलब उसकी अवहेलना करते हुए, अवहेलना करते हुए, खेदयन्ति दुख देते हैं या दुखी करते हैं, तो अवहेलना करते हुए दुखी करते हैं किनको? गुरुन गुरुओं को। हितोपदेशदायिन है, हितोपदेशदायिन का मतलब हितकारी, हित का अर्थ हो गया हितकारी, उपदेशदायिन है उपदेश देने वाले, उपदेश देने वाले, गुरुन गुरुओं को। हितोपदेशदायिन है गुरुन हितकारी, उपदेश देने वाले गुरुओं को भी अवधीरयंत है अपमानित करते हुए, उनकी अवहेलना करते हुए, अनसुना करते हुए, खेदयंती दुखी करते हैं या दुख पहुंचाते हैं। तो यहाँ शुकनास मंत्री ने चंद्रापीड़ को कहा कि भवादृशा एव भवंती भाजनान्योपदेशा नाम, भवादृशा एव आप जैसे ही, भवंती होते हैं, भाजनानि पात्र, उपदेशा नाम उपदेश के, आप जैसे लोग ही वास्तव में उपदेश देने योग्य होते हैं। ही निश्चय से अपगत मले मनसी, क्योंकि मल रहित मन में ही सुखेन उपदेश गुणः, सुखेन सुखपूर्वक उपदेश गुणः, उपदेश के गुण विशंति प्रविष्ट होते हैं, क्योंकि मल रहित मन में ही आसानी से उपदेश के गुण प्रवेश कर पाते हैं। हरति अति मलिनम अपि दोष जातम गुरुपदेश है, गुरु का उपदेश जो है वो अत्यधिक मलिनता से युक्त उत्पन्न दोषों को भी हर लेता है, अति मलिन दोषों को भी, पापों को भी हर लेता है। गुरु उपदेशश्च नाम, गुरु का उपदेश अर्थात अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम, संपूर्ण पापों को धोने में समर्थ बिना पानी का स्नान है गुरु का उपदेश। विशेषण तो राज्ञाम, और विशेषकर राजाओं के लिए गुरु का उपदेश उपादेय है, क्योंकि विरला ही तेषाम उपदेष्टारः है, क्योंकि उनको उपदेश देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात, और प्रजा जो है वो राजा के वचन का अनुगमन या अनुकरण भय के कारण करती है। उपदिश्यमानम ते न शृण्वन्ति, और ऐसी प्रजा जो राजा का अनुकरण करती है, ऐसी प्रजा या ऐसी प्रजा के लोग उपदिश्यमानम अपि उपदेश देने वाले को भी न शृण्वन्ति नहीं सुनते हैं, उपदेश देने वाले के उपदेशों को भी वे नहीं सुनते हैं। और क्या करते हैं? अवधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरुन्, अवधीरयन्तः अनसुना करते हुए, उनकी ओर ध्यान न देते हुए, अवहेलना या अपमान करते हुए, तिरस्कृत करते हुए गुरुन गुरुओं को, खेदयन्ति दुख पहुँचाते हैं।
और अपमान करते हुए गुरुओं को दुख पहुंचाते हैं। कैसे गुरुओं को? हितोपदेश दायिनो, हितकारी उपदेश देने वाले, अर्थात हितकारी उपदेश देने वाले गुरुओं की बात भी वो नहीं सुनते हैं, उनको भी वो अपमानित करके दुखी करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पाठ को एक बार अच्छे से सुने, समझें, और जहाँ भी कोई शंका हो उस शंका का निवारण करने के लिए आप नीचे शब्दार्थ भी देख सकते हैं। और मुझे आशा है कि आपको ये पाठ अब तक समझ आया होगा। आगे जो पाठ पढ़ेंगे हम वो पहले वाले की अपेक्षा थोड़ा सरल है। तो मैं आपसे फिर से प्रार्थना करती हूँ कि इस पाठ को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।